पर आपको दो सर्किल दिए हुए हैं जिनमें कुछ मान लिखे हुए हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी में से। तो कैसे सोल्व करोगे? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें दो सर्किल मिले और आपस में कट हो तो उन्हें हमेशा पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे 1 2 3 4 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये सर्किल को हमें 4 अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम पार्ट नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इसको पार्ट नंबर 2 दे देते हैं, इसको पार्ट नंबर 3 दे देते हैं और इसको पार्ट नंबर 4 दे देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर संख्याएं 5 4 और 1 लिखी हुई है। अगर मैं 5 में से 4 को अगर आपस में घटा दूं तो हम 1 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप देख पा रहे हो 11 में से अगर आप 8 को घटा दोगे तो आप 27 पर पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो कितने पर पहुंचोगे? आप 3 पर पहुंचोगे। अगर आप यहाँ पर 3 का क्यूब कर देते हो, मतलब 3 को आप आपस में 3 बार गुना कर देते हो तो 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27। तो ऊपर भी हमने क्या किया, 5 में से 1 घटाया, 1 का हमने क्यूब किया तो हम 1 पर पहुंच गए। सिमिलर कंडीशन आगे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 8 में से हमें कितना घटाएंगे? यहाँ पर हमें 2 घटाएंगे तो हम यहाँ पर 6 पर पहुंच जाएंगे और 6 का हम यहाँ पर क्यूब करेंगे, मतलब 6 को हमें 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 छंग 36 हो जाएगा और 36 को 6 से गुणा करोगे तो आप 216 पर पहुंच जाओगे, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। सेम कंडीशन आगे भी देखेंगे, सेम कंडीशन हम आगे भी चेक करेंगे। 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 4 का हम क्यूब करेंगे, मतलब 4 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो एक बार वापस देखते हैं। 5 में से 4 घटाया, 1 आया, 1 का क्यूब किया तो 1 हमारा मिल गया। इसी प्रकार से 11 में से 8 घटाया, 3 आया, 3 का हमने क्यूब किया तो हम 27 पर पहुंच गए। इसी प्रकार से हमें 8 में से 2 घटाएंगे तो हम 6 पर पहुंच जाएंगे। 6 का हम क्यूब करेंगे, मतलब 6 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो हम 216 बोले तो डी आंसर पर पहुंच जाएंगे, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। है आपका जिसमें दिए गए डायग्राम में आपको कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इसे हम सोल्व करेंगे काफ़ी इजी तरीके से। तो आपको ध्यान है ये जो आकृति होती है इसमें 1 2 3 4 छोटे त्रिभुज होते हैं, जिसे हम डबल करते हैं तो कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। मतलब ये छोटी वाली आकृति में 8 त्रिभुज है, यहाँ पर भी 8 त्रिभुज है, इसमें भी 8 त्रिभुज है और इसमें भी 8 त्रिभुज है, क्योंकि सभी आकृतियाँ सिमिलर है। अब हम देखते हैं जो आगे जो हमारे त्रिभुज बन रहे हैं, तो इन दोनों के मिलने से यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों के मिलने से भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं। सिमिलर यहाँ पर भी आपके 2 त्रिभुज बन रहे हैं और यहाँ पर भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, एक तो ये हमारा सीधा त्रिभुज बनेगा और एक हमारा उल्टा त्रिभुज बनेगा। ये हमारे हर कोनों पर बनेगा। अब हम देखते हैं इन चारों को मिलने से हमारे 2 बड़े त्रिभुज बन रहे हैं। एक ये हमारा बड़ा त्रिभुज बन रहा है और एक हमारा उल्टा बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो इस प्रकार से ये 2 बड़े त्रिभुज बने। और अब बात करते हैं, सिमिलरली हम बात करें तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो 32 तो हमारे हो जाएंगे, 8 चौक 32। इसके अलावा 8 त्रिभुज हमारे और हो जाएंगे, प्लस इसके अलावा हमारे 2 त्रिभुज और होंगे। और जो हमारा जो सेंटर है, सेंटर से वापस 2 त्रिभुज और बन जाएंगे। तो सेंटर से हमने 2 त्रिभुज पहले बनाए थे, ये वाले बनाए थे। इसके अलावा सिमिलर इसके उल्टे वाले त्रिभुज बन जाएंगे, तो 2 और जोड़ देंगे तो आपका 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा।
40 और 2 42 हो जाएगा, 42 और 2 44 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है? 44 त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी गिवन है, और जिसमें ए ऑप्शन में संख्या गिवन है 14 से 16, बी ऑप्शन में संख्या गिवन है 56 से 64, सी ऑप्शन में संख्या गिवन है 77 से 88, और डी ऑप्शन में संख्या गिवन है 80 से 93। तो इन्हें हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमारी संख्या लिखी हुई है 14 से 16 लिखी हुई है। तो 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है। इसी प्रकार से हमें 16 को 8 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब आगे हम बात करें, बी ऑप्शन में हम बात करें तो 56 को क्या लिख सकते हैं? 7 8 56 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 64 को क्या लिख सकते हैं? तो 8 20 64 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे हम बात करें तो 77 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 11 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 88 को 8 गुणा 11 लिख सकते हैं। अब बात करें 80 को हम क्या लिखेंगे? तो 80 को हमें 8 गुणा 10 लिख सकते हैं। और 93 को क्या लिख सकते हैं? तो 93 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 2 बचेगा 23। मतलब ये तो ना तो 7 के मल्टीपल में है, ना ही 8 के मल्टीपल में है। तो अब संख्याओं को चेक करते हैं। पहली संख्या हमारी 7 से गुणा हो रही है, सेकंड संख्या हमारी 8 से गुणा होकर बन रही है। सिमिलरली बी ऑप्शन में भी जो पहली संख्या 56 है वो 7 के मल्टीपल में है, और सेकंड संख्या 64 ये 8 के मल्टीपल में है। अब बात करें सी ऑप्शन की, हम बात करें तो पहली संख्या 77 7 के मल्टीपल में है, जबकि दूसरी संख्या 88 8 के मल्टीपल में है। जबकि ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, जिसमें पहली संख्या 8 के मल्टीपल में है लेकिन हमें 7 के मल्टीपल में चाहिए, और दूसरी संख्या हमें 8 के मल्टीपल में चाहिए 93, जबकि 93 न तो 7 के मल्टीपल में है और न ही 8 के मल्टीपल में है। तो डी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन में। नंबर सीरीज का आपको एक क्वेश्चन गिवन है 445 से 221 से 109, क्वेश्चन मार्क 25 से 11 और 4। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क का मान फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे से सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें 11 से 4 पर पहुँचना है। अगर 11 में से 3 घटा दिया जाए तो हमारी संख्या कितनी बच जाएगी? 8 बच जाएगी। अगर 8 में 2 का भाग दिया जाए तो हम 4 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 25 से 11 पर पहुंचना है। तो 25 में से 3 आप घटाओगे तो संख्या कितनी बच जाएगी? आपकी 22 बच जाएगी। और 22 में आप 2 का भाग दोगे तो आप 11 पर पहुंच जाओगे। सिमिलर कंडीशन हमें आगे अप्लाई करेंगे। तो 445 में से हमें 3 घटाएंगे तो आपकी संख्या कौन सी बच जाएगी? 442 बच जाएगी। इसमें आप 2 का भाग दोगे तो आपकी संख्या 221 आ जाएगी। सिमिलरली 221 में से 3 आप घटाओगे तो आपकी संख्या 218 बनेगी, और इसमें से 2 का भाग देने पर आपकी संख्या 109 बन जाएगी। आगे भी 109 में से 3 घटाने पर संख्या आपकी 106 बनेगी, और इसमें 2 का भाग देने पर आपकी संख्या बन जाएगी। 2 का भाग दोगे तो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, मतलब 53 संख्या बन जाएगी। 53 में से आप 3 घटाओगे तो 50 आपकी संख्या बनेगी, और 2 का भाग दोगे तो 50 में 2 का भाग देने पर हमें 25 प्राप्त होगा। मतलब
क्वेश्चन मार्क का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 53 प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें गिवन है। तो 53 इसका आंसर हो जाएगा। इस सीरीज में हमने प्रत्येक संख्या में से 3 घटा कर उसमें 2 का भाग देते हुए हम सीरीज में आगे बढ़ते गए। इस प्रकार से हमें 53 आंसर प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार से 8 का संबंध 28 से है, उसी प्रकार से 27 का संबंध क्वेश्चन मार्क की किस संख्या से होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 8 क्या होता है हमारा, ये हमारा 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब करोगे 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हमें 8 से 28 बनाना है। तो 28 किस संख्या का क्यूब होता है, तो यहाँ पर हमें देखते हैं 3 का अगर क्यूब करेंगे तो आपका 27 आएगा, और 27 में अगर आप 1 जोड़ देते हो तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 28 आ जाएगा। सिमिलर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर 27 लिखा हुआ है। 27 किसका क्यूब होता है, 27 हमारा 3 का क्यूब होता है। तो आगे संख्या कौन सी आएगी, तो आगे संख्या हमारी स्टार्टिंग में हमने 2 का क्यूब लिया, उसके आगे हमने 3 का क्यूब लिया। तो यहाँ पर 3 का क्यूब आ चुका है। तो आगे हमारा 4 का क्यूब आएगा, जिसका मान 64 होता है, और इसमें 1 हमें जोड़ना पड़ेगा, जैसे हमने 27 में जोड़ा है। तो 64 और 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 65 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन चिन्ह की जगह आपका 65 मान आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।